जब कहा कि आओ और ले लो, तो भाग भाग के दुनिया ने अपनी अपनी जरूरत की चीजें उठा ली, जो जो जिसको चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे थे छोटे, जो भी नहीं जानते थे कि हमें इन चीजों को रिसीव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सबने जब सब कुछ ले लिया तो 2-3-4 छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, जो भी खेल कूद रहे थे, तो बादशाह की नजर उस पर पड़ गई। बादशाह ने पूछा, अरे आपको कुछ नहीं चाहिए, तुम खेल रहे हो? वो कहते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो झूले चाहिए और वो तुझसे चाहिए। हम तेरे ऊपर बैठ के झूलेंगे, हमें तो तू ही चाहिए। बादशाह क्या हो गया? खुश हो गया। उसकी औलाद तो पहले ही नहीं थी, और वो खुश हो गया और उसने उनको अपनी गोद में लिया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम उसके लेपालक बच्चे हैं। उसने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। तो विरासत किसको जानी थी? अब विरासत किसको मिलनी थी? अब आप अपने जो वालदैन हैं, विरासत किनके पास जाती है आपकी? तो जो बच्चे लेपालक ले लिए थे, जो अडॉप्ट कर लिए थे, तो विरासत किनके पास जानी थी? बच्चों के पास। तो जितने लोगों ने जितनी चीजें उठाई थी, सब उनको छोड़ जानी पड़ी। इख्तियार नहीं रह गया बादशाह का। विरासत तो उसने अपने बच्चों के नाम कर दी, और जितनी चीजें उन्होंने ली, गाड़ी ली, बंगला लिया, बैलेंस लिया, सब कुछ क्या करना पड़ा? वहीं पे छोड़ना पड़ा। और मिल किनको गया सब कुछ? बच्चों को। क्योंकि उनको कौन चाहिए था? बादशाह। उनको बादशाह चाहिए था। आपको बादशाह नहीं चाहिए। उसने कहा पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, बाकी चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इनाम में मिल। लेकिन आज लोग रोटी ढूंढ रहे हैं, शिफा ढूंढ रहे हैं, गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, बैंक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई थी 4 रानियों वाली, कि कोई भी चीज साथ नहीं जाती, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ता है। सिर्फ जो खुदा का रूह है, जो उसने कहा कि जिंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगी, वही है। अब आप में से कुछ लोग अमीर होंगे यही इसी गांव में, और कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, ऐसा भी है। एक बाप है, एक बाप के 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, एक बहुत अमीर है, एक गरीब है, और एक उससे भी ज्यादा गरीब है। ऐसा होता है? बताइए कितने लोगों के घरों में ऐसी स्टोरी है, या किसी के गांव में ऐसी स्टोरी हो? एक बंदा बहुत कमा लेता है और एक कम कमाता है। एक धी बड़े अमीर घर दे आई गई, एक बड़े गरीब घर दे आई गई। ऐसा होती कि नहीं होती? होती है। तो सुनिए, फिर 3 आदमी थे, एक ही बाप के 3 बेटे हों। हम अंकल जी के मिसाल लगा देते हैं। 3 बेटे थे, एक ही जगह पले बड़े, एक ही परवरिश पाई, एक ही माँ और एक ही बाप, एक ही घर में पले, और एक ही स्कूल में पढ़ाए गए, और एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। क्या हुआ? एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। और एक इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खा सकता था, एक वक्त का खाना खाता और दूसरे में सोचता। और दूसरा बेटा ये था कि मुश्किल से पूरा दिन का खाना खा लेता था, यानी कि 2 वक्त की रोटी खा लेता था। तीसरा बेटा खाता भी था और उड़ाता भी था और ऐश भी करता था। उसके पास हर दुनिया की चीज दी हुई थी। बाप बड़ा परेशान। अब बाप के लिए बच्चे तो सभी एक जैसे हैं। अमीर है तो उसकी खुशी है, गरीब है तो उसका दुख है। होता है कि नहीं? बाप बड़ा परेशान रहता कि बाप ये कैसा तूने इंसाफ किया है, ये क्या किया है तूने? एक बहुत गरीब है, एक बहुत ही अमीर है, दरमियाना सा है, मुझे समझ नहीं आती। हर दिन बैठता कैसे मुझसे क्या गुस्ताखी होगी, क्या ऐसा और तूने कर दिया कि ये ऐसे है। तो उसने ना ये बात कंपनी के मालिक से जाके की। उसने कहा मुझे समझ नहीं आती, मैं दिन रात पढ़ता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ और पूछता हूँ कि इतना फर्क क्यों है इन तीनों में। कतल है एकड़ी गल है, मैं तेन 1 मिनट से जवाब दूंगा। जिथे उन्होंने इन्ने महीने इन्ने साल लग गए पुछदी, उन्हें समझ नहीं आई तो की हो गया? की हो गया? उन्हें क्या 1 मिनट से दस दांगा। जिस तरह तुहानू मैं हुणे एक स्टोरी दे विच एंड ही करन दई हां कि 1 मिनट दे विच तुहानू समझा देनी गल की होया। उन्हें कहा मैं तुहानू 1 मिनट से दस दांगा। उन्हें क्या हाँ हुणे सुनियो। उन्हें फोन किया उहदे पहले बेटे ने। उन्हें कहता कि कंपनी दा माल शिप च आया वा
ते जाके उस माल नूं रिसीव कर लिया। उन्हें की कीता, फोन किया कि माल आया। उन्होंने क्या पता नहीं, उन्हें अपनी कंपनी का नाम से कहना जी नहीं आया। अच्छा जी ठीक हो गया, ओके हो गया, नहीं आया। दूसरे बेटे ने उन्हें कॉल की थी, उन्हें क्या अपना माल शिप च आया होया वा ते जाके रिसीव करना। उठिया ते उत्थे शिप च चला गया और जब ही ना देखिया साडा माल आया, उन्होंने क्या पता नहीं चेक कर लो। अंदर गया, उतो तो नजर की थी, नहीं आया, वापस चल गया। फोन किया, नहीं जी मैं चेक करके आया, नहीं आया। तीसरे बेटे ने उन्हें कॉल की थी, उन्हें क्या कि अपना माल शिप च आया होया ते जाके देख के रिसीव करना। तीसरा बेटा जदों गया, उन्हें की कीता, वो गया, उन्हें जाके माल उन्होंने पूछया, उन्होंने क्या अंदर तुसी चेक कर लो। देखिया और उन्हें एक चीज नूं जदों खोलिया, दूसरी ने खोलिया, उहदे ते कंपनी का नाम आया। उन्हें क्या हाँ ये साडा ही माल आ। उन्हें फिर हर चीज नूं खोल खोल के चेक किया कि आया कि इहदे विच कोई नाकस चीज तो नहीं आ गई, कोई मिलावट तो नहीं आ गई, कोई खराब तो नहीं आ। उहदा कितना वक्त लगा होएगा, कंपनी का माल सी की शिप दे विच थोड़ा जिहा माल आउंदा, मन दो मन आउंदा, बहुत ज्यादा। उन्हें उस सारे माल नूं खोलिया और सारे नूं चेक किया और उस तो बाद उन्हें लोड किया ते कंपनी के मालिक को लैके आ गया। और कंपनी के मालिक नूं उस लाखां रुपया दे माल खरीदण नाल करोड़ां दा फायदा हो गया। और जदों करोड़ां दा फायदा होया ते उन्हें उन्हों उहदी तनख्वाह 90,000 देण तो बाद उन्होंने रिवॉर्ड दे दिता। एक बेटे की तनख्वाह कितनी 10,000, दूसरे की 20,000 और तीसरे की 90,000 दे नाल रिवॉर्ड भी मिल रही है। कहंदा हुण तैनूं समझ आई गल दी? कहंदा नहीं आई। कहंदा एक नूं मैं ड्यूटी तिन्नां नूं इक्को जी दित्ती, लेकिन एक ने की कीता, फोन ते पुछ लिया हैगा, उन्हें कहा नहीं, उन्हें जान छुड़ाई। किन्ने दा किन्ना क बीज बोया सी, किन्नी क मेहनत कीती सी, किन्ना क फल मिलना सी। दूसरे ने की कीता, गया ते कार्रवाई पाई ते आ गया। किन्ने दा मालक होया 20,000 दा। जेड़ा तीसरा गया उन्हें नीयत धारी, उन्हें साफ दिली रखी, उन्हें मेहनत की, ते फिर किन्ने दा मालक हो गया 90,000 दा। फिर खुदा ने 90,000 देने तो बाद उन्होंने रिवार्ड भी दिता। हालेलुया, प्रेज। समझ आई इस बात की कि आज घर के भैन भरावां च फर्क क्यों वा? जिन्हें जिन्नी मेहनत करनी है उन्ना फल हासिल करना। आज पास्टर साहिबान में भी यही फर्क है। कुछ आज अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं, कोई कहां से कहां पहुंच गया। कई इतनी हीलिंग कर रहे हैं और कई पास्टर अभी तक वही बातें सुनाई जा रहे हैं, वही जो आज से 70 साल पहले उन्होंने सीख ली, सेमिनरी कर ली है, बस वो नोट्स बना दिए हुए, बस उसी पे चलते रहना, उसी पे चलते रहना। और कुछ नया ढूंढने की कुछ पास्टर ऐसे होते हैं जो नया कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कुछ पास्टर होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, और जब जाके वो दुआ करते हैं तो फिर क्या होना शुरू होता है? मुआजात होना शुरू होता है कि नहीं? ऐसा कहता कुछ ढाई आम जो पास्टर चाहता है कि मेरी कलीसिया में कुछ तब्दीली आए। आम लोग जो चाहते हैं खिदमत करना, या खिदमत के बगैर आप चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो उसको 2.5 घंटे दुआ करनी चाहिए। 10वां हिस्सा खुदा ने ये नहीं मांगा था सिर्फ रुपए पैसे का 10वां हिस्सा, उसे आपकी जिंदगी का भी 10वां हिस्सा मांगा था। ठीक है, 2.5 घंटे ईमानदार के लिए। और पास्टर के लिए कितने घंटे का? 8 घंटे जो देता है। उसने कहा जब वो फिर जाके खड़ा होगा तो फिर मैं आग के शोलों की मानद उसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और जो 8 घंटे से ऊपर चला जाएगा, 12 घंटे में, 14 घंटे में चले जाएगा, फिर मैं उसको क्या बना दूंगा? कहता उससे मैं अपना फर्जंद होने का इख्तियार बख्शूंगा, और उसके वसीले वो काम होंगे जो उसने वादा किया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। उसने कहा तुम मेरे जैसे तो बन सकते लेकिन मुझसे बड़े नहीं, लेकिन मुझसे बड़े बड़े काम जरूर करो। हालेलुया। फिर वो बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु नाम है, यीशु के नाम से उठारे। आमीन। लेकिन आपका नजरिया ही कुछ ऐसा कर दिया गया है, हम जैसे मिनिस्ट्रियों वाले ने, कि बस जो पता चलता है ना वहां से आ रहे हैं,
कुछ तो होएगा ही, कुछ तो होएगा ही। वो तुम अपनी बरकत नहीं लेना चाहते। खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा बरकत अपने कलाम को दे रखी है। उसने कहा मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा के, हालेलुया, उसने कहा मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा के तुझे बरकत दूंगा, तुझे शिफा दूंगा, तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील कर दूंगा। तो आप कलाम को सुनना नहीं चाहते, वर्शिप सुननी है, ताड़ियां मार लेनी है और ऐसे ऐसे करते हुए घरों को चल जाना। बहुत सारे वर्शिपर होते हैं जो कलाम ही नहीं सुनते, वो अपना काम किया और गए। यहाँ पर ऐसे बच्चे मैं देख रही हूँ वर्शिप इतनी कर रहे हैं और मगन भी कर रहे हैं लोगों को, जब इबादत की बारी आती है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? लिखा कलाम मुकद्दस में, पास्टरों के लिए भी मैं कह देती हूँ क्योंकि मैं भी पास्टरों ने लिखा, सबसे ज्यादा बहुत से उस्ताद ना बने, सबसे ज्यादा मर उस्ताद ही खाएंगे जो अपनी कलीसिया को सही तरीके से संभाल नहीं सकते। निगहबान है, चरवाहे हैं, अयाली है, इनका दर्जा बड़ा ऊपर का है। तो हमें उन बच्चों को जैसे बेस देते जाना है वैसे ही उन्होंने बड़े होते जाने, उसी पे रहना। उसने कहा तालीम दे अपने बच्चों को बच्चे होते ही कि वो बड़े हो के भी उससे बाज ना आए। हालेलुया। तो आज कलाम को तवज्जो से सुना करें, आपको सोच भी नहीं होती। यहीं पे एक बच्ची को मैंने कहा होगा या कहा है या मेरी बात सुननी है बस एक गौर से कि मैं आपको कुछ दूंगी, मैं आपके लिए कुछ करूंगी, उसकी आज खुदा से हट के मेरे पे लग गई। मेरे पे लग गई और जब उसे नहीं मिला तो उसने दूसरी दफा देखना भी पसंद नहीं किया, उसका भरोसा ही टूट गया। खुदा ने कहा मालूम है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमें किस पर भरोसा रखने की जरूरत है? जो दे के नहीं पछताता, वो मुहैया करने लगा, देखता भी नहीं है किसके वसीला से वो दे देता है। एलिया नबी को जब खुदा ने यहाँ उसने कहा, जब उसको बादशाह मारने का था, उसने कहा यहाँ से निकल जा, यहाँ से चला जाओ और वो नाले में जाके रहना, वहां पर तेरी परवरिश कौन करेगा? कौन करेगा? पास्टर साहब कहा, क्या कहा था उन्होंने? वहां पर तेरी परवरिश कौवा करेगा, इंसान भी नहीं। उसने जानवरों को इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। जब भरोसा किस पर था? आसमानी बाप पर, इंसान पर नहीं था। तो कौवे ने जाके उसे गोश्त भी दिया और उसे रोटी भी दी। और जो बेवा औरत कहती है मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे चाहिए, तो उसी बेवा औरत से उसने एलिया की परवरिश करवा दी। हालेलुया। वो मर्दे खुदा के लिए क्या बन गई? बरकत का बाइस बन गई। लेकिन आज लोग सिर्फ मांगना ही सीखते हैं, लेना ही सीखते हैं। मेरा बाप कहता, यीशु मसीह ने कहा बादशाह, बादशाहों का बादशाह, वो बादशाह तो तुम राजे रानियां हो। भीख मांगना नहीं चाहिए, देना चाहिए। उसने कहा देना लेने से मुबारक है। उसने कहा बाप ने अपने लोगों से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ऐसी मोहब्बत करता है, उसने देना सिखाया है आपको, लेना नहीं। सिर्फ एलिया नबी ने जब उस औरत से इतना कहा कि मेरे लिए मुझे पानी देना थोड़ा सा, तो उसने क्या कहा? जाने लगी इसके लिए पानी लेने। उसने पीछे से आवाज दी, एक टुकड़ा रोटी का भी लेती है ना? उसने कहा तेरी हयात की कसम, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है और वो मेरे बेटे और मैं खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि 7 साल का काल है। उसने कहा जा पहले मेरे लिए तो लेके आ। उसने आप तराड़ी थड़ी नहीं की, लै इनू देता तो मैं की करूंगी बाद में। तुसी अज पहला अगले बारे सोचण लग पैंदे, लै मैं सालन भैन मंगना भी आए पूरा सालन से दे दिता, सवेर मैं की खाऊंगी, नाश्ते च मैं की करूंगी। तुहाडी सोच चेक दसन लगी है, लै इनू दे दिते हदिया तो मैं मुड़ के बाद चो की करूंगी। लेकिन उस औरत ने की कीता, पहला टिक्की उदली पका के ले। खुदा बरकत उदा भी देना जानता, लेकिन नहीं इस तरह मिल सकती तुहानू बरकत, क्योंकि रास्ता ही पूरे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और पहला उदली टिक्की पका के लेके आई तो फिर उन्हें कितना दी बरकत उन्हें दी। उन्हें क्या छत तिक्कर इतने खुशकसाली रहेगी, तेरे घर चो ना ते आटा मुकूगा ते ना कुप्पी दे विचों। आमीन। आमीन। फिर मुकिया मुकिया आटा खत्म होया? नहीं होया।
फिर दूसरा अलीशा ने की मौजजा किया, ਉਹਦੇ को भी बेवा औरत आके कहती मेरे दो ही बेटे हैं। बेवा औरतां बहुत सारिया जगह ते उन्होंने नाम लिखे जाते, हर चीज की जाती है, गौर ना सुन लो। उन्हें की मेरे दो ही बेटे आ, तेरा खादम मेरा खामद मर गया वा, ते कर्ज खवा के कहते इनू की कर दो, बच्चे मैनू दे दो, ये गुलामी करनगे ते ओ जिहड़ा कर्ज वा आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा। मां दा कलेजा फट गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे की करनगे, पहला ही खावन चला गया, हुण बच्चे भी चले जाएंगे। वो जाके मर्दे खुदा को रोई है, ते मर्दे खुदा ने पूछे दस तेरे घर विच की है। अज तुसी अपने 2 रुपइया नूं कड्ढना नहीं चाहुंदे कि वधा नहीं ना, तुसी कहने नहीं मैं सवेर नूं भी खानी आ, मैं अपने बच्चियां दा किसे वर्ग क्यों दवां। लेकिन उन्हें पूछया पहला, उन्होंने बरकत उदा भी दे सकता सी, उहदे कोल है सी, कुदरत खुदा ने दिती हुई सी, लेकिन उन्हें कहा दस तेरे घर विच की है। उन्हें की किया फिर, उन्हें कहा एक कुप्पी तेल दी है। उन्हें कहा फिर चल इंज कर, आंडियां गवांडियां दे भांडे इकट्ठे कर ले, थोड़े ना लवी, बहुत सारे ले, ते फिर मुड़ के तू ते तेरे बच्चे अंदर जाके दरवाजा बंद कर लियो, ते तेल नूं उंडेलना शुरू कर दियो। जिस तरह उंडेले जा रहे बर्तन सारे लबाब ऊपर तिकर भर गया। और फिर उन्हें क्या कोई बर्तन अपने बच्चे ने पूछा रह तो नहीं गया, उन्हें क्या कोई नहीं रह गया। तो फिर तेल की हो गया, मखूफ हो गया, बंद हो गया होना। फिर उन्हें जाके मर्दे खुदा नूं दस्सिया, तो उन्हें क्या हुण जाके तेल बेच के अपने कर्जदारां दा कर्ज भी अदा कर ते अपनी औलाद नूं भी पाल। आमीन, हालेलुया। खुदा इदां दे काम करन दी कुदरत रखदा, काहदे तो तुसीं अपनी मुट्ठी नूं बंद करके रखिया होया। और कूलर है ना, अगर उन्होंने टूटी ना लगी होवे ते पानी इहदे चों निकल सकदा, ते अगर इनू टूटी लवा दी जाती, क्यों लवा दी जाती कि इहदे चों पानी असी, अगर इस चों पानी असी लवांगे तो दोबारा पानी इहदे विच पावांगे, अगर असी इस पानी नू इस्तेमाल ही नहीं करांगे तो उन्होंने उल्ली लग जानी है। चेक करके वेख लियो, ते जिस घर दा पानी इस्तेमाल हो जाए, खाना इस्तेमाल हो जाए, ते खुदा कहता मैं तुहानू सिखाया भी कर्ज जिहड़ा वा वो किसी का खुदा नहीं रखदा। तुसीं भी एक दूसरे का कर्ज रखदे, पता नहीं तुसीं रख भी लेंदे होगे, कोई इदां दे भी लोग हुंदे रख लेंदे, पहला कहंदे अपना सोचिए, ते कई लोग सौंदे नहीं पहला मैं उहदा कर्ज देना वा। ते खुदा कहंदा मैं कदी भी किसी का कर्ज नहीं रखदा। उहने 2 दमड़ियां औरत ने दित्तियां, सिर्फ ओहदी मिसाल पादरी बहुत सारे दिंदे, उस सिर्फ 2 दमड़ियां ना खुदा ने ओहदा नाम बाइबल मुकद्दस लिख छड्डिया। हालेलुया। लेकिन अज तुसी गरीब, उन्हें क्या मैं तो बहुत बताऊंगा, तुहानू बहुत बरकत दूंगा, तुहाडे कोल रखण दी जगह बाकी नहीं रहूगी इस कदर। उन्हें कहा टिड्डियां नू डांटूंगा। टिड्डियां तुहानू पता टिड्डियां भी आईयां सी कि नहीं सी आईयां, गांव वाले तो ज्यादा पता वा, टिड्डियां भी आईयां सी। उस तो बाद वायरस भी आया सी। अजकल दियां वायरस केड़े, अजकल दे केड़े जंग वा, केड़े कीड़े आ, डॉक्टर जिहड़े तुहाडा पैसा खांदे आ, जदों तुसीं बीमार होंदे भजदे डॉक्टर दे कोल, नशाई जिहड़े बच्चे नशा ते लग जांदे आ, वो पैसा उधर नूं उड़ जांदा, हुंदा कि नहीं हुंदा इदां। ते इस करके खुदा तुहानू बरकत देना चाहुंदा। दिन बहुत जिहड़े आ कहंदे हुण बुरे आउण वाले, कलाम दस रहा ना, उदा तो बड़े पास्टर प्रोफेसी कर देंगे, लेकिन कलाम की प्रोफेसी पहला ही हुई है। हालेलुया, हालेलुया। इस करके कहते दिन बुरे हैं, इसलिए यीशु जल्द आने वाला है। कहना तुमने सोची भी नहीं होंगी जो बातें अब होने वाली हैं, इसके लिए वो पहले ही आपको तैयार कर रहा है। होए होए कहता बब्बर का बच्चा तो भुखा रह सकता, मेरा तालब भुखा नहीं रह सकता, रह सकता। तो फिर किदां दा तुहाडा ईमान, ईमान कहता खाने च खाना दवा च खाना नहीं होगा तो की करन जाना। हाय दसो, कहता खाना खा के तो मजबला जी चला गया, बाथरूम च सुट्टी जांदा, ते जे बाइबल मुकद्दस वाला खाना खा लिया, जिंदगी दे कलाम वाला खाना खा लिया, ते कहता हमेशा दी जिंदगी दे वारिस बन जाओ। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह था, वो कहता था जिंदगी का नूर मैं हूं, जिंदगी दी रोटी मैं वा, हकीकी रोटी यीशु मसीह। और वो रोटी केड़ी सी, कलाम वाली रोटी दी गल हो रही सी। तुसी अज अपने पेट लई भज्जे ही फिरदे, भज्जे ही फिरदे। कहंदा इट पट्ठियां
पास्टर निकलदा अज हर घर च हर पिंड च तुहानूं 70 पास्टर नजर आउणगे। लेकिन खुदा दा कलाम की समझदा है, कहंदा मालक को मिन्नत कर तेनू मजदूर देवे, मजदूर देवे। मजदूर बहुत थोड़े आ ते इत्थे तो उहदी फसल नहीं जिन्ने मजदूर होए पे है कि नहीं इस तरह दसो। लेकिन फसल घट ही नहीं होण दई उन्हां को। समझ रहे गल नूं आंदी पे समझ हुण ते नहीं नींद आउण दई ते सुन लो मेरी गल। ये मैं तुहानूं तरीका ही दस चली है भी इत्थे ही अमरीका लग जानी है जे तरीका आ गया ते। कहंदे चाइनीज की कहावत आ मछली देण नालों ना मछली फड़ना सिखा दो। हालेलुया। ते असीं मछली देण तो ज्यादा मैं ईमान रखनी मछली फड़ना सिखा दवां। हालेलुया। यसु मसीह दो कुल इख्तियार बाप ने दे दिता। उन्हें कहा जमीन आसमान दा कुल इख्तियार ही तेनू दिता। ते लिखिया गलील च तुरिया फिरदा कुफरनहूम च जिथे जिथे जा रहा सी बादशाह दी मनादी करदा जा रहा सी। लोग की पा रहे सी? शिफा पा रहे सी। कि शिफा दे कलाम दे रहा सी। अज शिफा दे पिछे भजी फिरदे हुण ओहदी गल सुन लो। कहंदा लंगड़ा हो के जन्नत चल जी चंगा हो। कहंदा पूरे जिस्म नूं तंदुरुस्त लैके दोज़ख च चल जाए की फायदा? सुनो की फायदा। एक मैरिकल होया साडे क्योंकि बहुत ज्यादा खुदावन ने साडे वसीले काम कीते होया। पिछले फ्राइडे की गल आ, फ्राइडे की मीटिंग साडे उत्थे हुंदी आ ते एक अपाहिज 10 साल का 10 साल तो उन्होंने फालिज का अटैक होया और उन्होंने मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल भी एक भी चीज़ वो काम नहीं करती, उन्होंने लगता ही नहीं कि नाल है वा। जिस तरह ही असीं प्रे शुरू की खुदा के नाम जलाल मिलिया और ओदी जिहड़ी बॉडी सी वो वर्क करना शुरू हो गई। यानी कि 10 साल बाद मैनू करंट महसूस होया, मैनू लगा कि मेरे नाल कुछ है वा। समझ आ गई गल दी। खुद कलाम साडा यही चलदा है। कलाम असी बादशाह दा दिन में अज तिकर कदी किसी ने दुआ नहीं की जल्दी। मेरे कोई कह दे ना पास्टर भी साडी दुआ करनी है, साडा आ काम है, साडा ये काम है, साडा वो कर। सिर्फ मैं इन्नी गल करनी, खुदा तू जानदा है ना फला बंदे ने आ गल कीती सी, तू ओदे गुरदे नाल भी वाकफ आ, तू ओदे दिल नाल भी वाकफ आ, तू ओदियां सोचां नाल भी वाकफ। ठीक है, ओदा एक वादा जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी। हालेलुया। हालांकि आपने यहां से उठना है और अपने घर में चले जाना, हमने कहा जाना है? हमें अपने से ज्यादा आपकी फिक्र है फिर भी, लेकिन आपको हमारी फिक्र नहीं है। लेकिन मेरा बाप यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं आज खाना खा लो, टाइम बहुत हो गया। तो यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा मेरी रोटी ये नहीं है, मेरी रोटी बाप का कलाम जो मैं दूसरों को सुनाता, मेरी रोटी ये है। हालेलुया। तो सिस्टर ने हमें कहा कि सबसे पहले आते हैं आप खाना खाने। हमारा जमीर नहीं गवारा करता कि हम बाप की मर्जी को पूरा करने से पहले कुछ खा लें। समझ आ रहे हैं? और हम वो पास्टर हैं जो लेके नहीं जाते बल्कि दे के जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने लेना नहीं सीखा, हमें देना सीखा है। कहां से हम कहां तक आ गए कि आपकी सोच भी नहीं है। अगर हमने अपनी मुट्ठी को खोला है तो अब अभी मैं सिस्टर को कह के जा रही हूँ कि सिस्टर जी इनमें से नाम लिख लीजिए जितने आपको लग रहे हैं कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए, इनके लिए, और हम खुदा के हजूर रख देंगे। वो जो हमें तौफीक बख्शेंगे, वो जो हमें हदायत करेंगे, वो हम आपके लिए करेंगे। लेकिन आस इस बात पे नहीं लगानी, मैं पहले ही बता रही हूँ। आस किस पे लगानी? इबादत किसके साथ पास करनी है? मांगना किससे है? झुकना किसके आगे है? शुक्रगुजारी किसकी करनी है? और देना किसने है? मेरी औकात ही क्या है कि मैं आपको कुछ दे दूं? समझ आ रही? मेरी औकात ही क्या कि मैं कुछ दे सकूं आपको? तो सिर्फ इतना सोच लीजिए कि आपके घर में अगर 10 रुपए आते हैं तो रोज का 1 रुपया निकाल लिया करें उसमें से। उसने आपको आपकी बात से बढ़ के मांगा ही नहीं है। वो कहने से वो भी ये भी कह सकता 10 रुपये 5 कट दी 5 रख ली तो की कहना सी ला मेहनत मैं करता रहा कि हुण टाइम नहीं है नहीं तो मैं स्टोरी सुनाती तुम हैरान रह जाते सुन के इस स्टोरी तो। इसलिए मैं हुण वाइंड अप कर रही हूँ, स्टोरी हुण कोई नहीं सुनावांगी। ते इस करके अगर तुसीं चाहुंदे आ तुहाडे घर चों बरकत खत्म ना होवे, आउण वाले बुरे दिनां च खुदा तुहानूं संभाल के उहने सानूं पहलां ही दस दित्ता सी। जदों इमरान खान का सीजन चलिया ना सारा, जो गरीब आवाम जी उन्हें कहा मैं रह नहीं देनी,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ तंग हो जाए। किदां दियां मुश्किल आईयां कि इदां दे लोग आउंदे कि असी रोटी खाइए कि बिल तारीए, ते जे बिल तार लैने ते फिर असी खाण लई कुछ नहीं बचदा। वो स्कूल बेचारे बच्चे जांदे सी, उन्हां नूं उन्हां छुट्टियां करातियां भी सरकारी स्कूल भी बंद हो जाने। किदां दे झटके लवाते। खुदा ने कहा सी ये मुसीबतां आउणगियां लेकिन मेरे लोगां ते नहीं होणगियां। तुसीं यकीन करोगे कि असी खुद भी खाधा और बड़े सारियां नूं खवाया होए, हालेलुया। और कुछ लोग वो उस एक रोटी के लिए भी तंग हो गए। आपको खुदा बताना चाहता है कि मेरे लोगों, मेरे प्यारों, मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरे फर्जंद हो। तो कोई भी बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे भूखे रहें, और कोई भी बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा बीमार रहे। कोई चाहता है, कोई प्लानिंग करता है कि चलो जी बच्चे पैदा करिए भी वो मुसीबत च जान,